सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत करने का कार्य किया। इस बजट को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना और देश के भले के लिए काम हो सके, देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आगे आ सके। सभी प्रकार के सेक्टर में सरकार ने काम करने का जो मकसद लेकर के सरकार चल रही है और उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देश की सरकार ने सभी सेक्टरों में काम किया है, चाहे वो रेल सेक्टर हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण के लेकर के बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम को ठीक करने की बात हो, चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, नौजवानों की मुस्कान की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये रहे हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया और इसमें मुख्य बात ये भी देखने को मिली है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ दिया गया है और उस लाभ का बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने लाभ भी उठाने का काम किया है, जो लोग इसमें चिन्हित करने का काम हुआ था। और आगे आने वाले समय में जो आशाएं और आंगनबाड़ी जो महिलाएं निचले स्तर पर काम करती हैं, उनको हर प्रकार का जोखिम देखने को मिलता रहा है। कोरोना काल के समय में बहुत बड़ा संकट इस देश के अंदर देखने को मिला, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका महिला जो हमारी आशाएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां सहायिका काम करती हैं, उनको लेकर के सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनको आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कर उनके कार्ड बना करके उनको उसका लाभ देने का काम किया है। यही नहीं, इसके अलावा पिछले दिनों जब सत्र चल रहा था, नई संसद का निर्माण हुआ। नई संसद के निर्माण के समय पहला बिल महिला विधेयक पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी थी, वो सरकार ने की, जो देश के आधी आबादी को कवर करने का काम करते हैं। और महिलाओं को आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में आने का अवसर मिलेगा और प्रमुखता से अपनी बात कहने का अवसर उन लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार से शिक्षा जगत की अगर बात करें, शिक्षा जगत में भी बहुत सारे संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए शिक्षा जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का काम किया है, जिसमें हमारे सहारनपुर के अंदर भी मां शाकुंभरी देवी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से मेडिकल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मेडिकल की बड़ी बड़ी संस्थाएं को खोलने का काम किया है और लोगों को अच्छे सुविधाजनक तरीके से, जिस प्रकार की कोरोना जैसी महामारी देखने को मिली है, उस महामारी का सामना हम लोग कैसे कर पाए और किस प्रकार से ऐसी संकट की महामारी देखने को मिली, उससे बाहर निकलने का अवसर कैसे ठीक प्रकार से हम लोग पा पाए। आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय कोरोना आया, कोरोना के समय में बहुत बड़ा समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरीके के देखने को नहीं मिलता था मेडिकल के सेक्टर में, लेकिन जिन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करने की आवश्यकता थी, उनकी पूर्ति करने का काम किया। बेड की कमी लगी, बेड की पूर्ति करने का काम किया गया। दवाइयों की कमी लगी, दवाई की पूर्ति करने का काम किया गया। वेंटिलेटर की कमी लगी, वेंटिलेटर की पूर्ति करने का कार्य किया गया। ऑक्सीजन की कमी लगी तो ऑक्सीजन के प्लांट लगा करके ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम किया गया। उसके बाद जिन जिलों के अंदर अस्पताल नहीं थे, अतिशीघ्र उन जिलों के अंदर अस्पताल बनाने का काम किया गया। उसमें हमारा जनपद शामली भी देखने को मिलता था और शामली के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर अस्पताल बना करके तैयार किया गया, जिसमें 400-500 लोग बड़े आसानी से आज की तारीख में इलाज कराने में सक्षम हो पा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी और भी बहुत पहले भी आती रही, लेकिन महामारी के दौरान उसकी दवाई वैक्सीन तैयार करना इतना आसान काम नहीं होता था। कई कई साल बीत जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर तन्मयता से काम किया, गंभीरता से काम किया। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने
बहुत अच्छा परिणाम निकालने का काम किया, जिसका परिणाम ये देखने को मिला है चंद महीनों के बाद ही वैक्सीन लोगों को लग पाई है और उसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिला। इसी प्रकार से हम रेल सेक्टर की बात करें, रेलों की रफ्तार बढ़ाने का काम किया गया, रेल के ट्रैक ठीक करने का काम किया गया। हमारा यहाँ से सहारनपुर से टपरी, रामपुर, ननौता, शामली और बागपत को होते हुए दिल्ली को जाने वाला ट्रैक है। इस ट्रैक पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी। ट्रैक की स्पीड का नहीं था, 70-80 की स्पीड का मात्र यह ट्रैक होता था। आज की तारीख में इसकी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया गया, जिसकी ट्रैक की स्पीड आज हम लोग अच्छे से कह सकते हैं 120 की स्पीड के ट्रैक हमारा बनकर के तैयार हो चुका है, जिस पर ननौता के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता थी, प्लेटफॉर्म बन चुका। एल्लम के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता थी, एल्लम के अंदर प्लेटफॉर्म बन चुका। हाल्ट बनाने की आवश्यकता थी, जंधेड़ा पर जंधेड़ा का हाल्ट बना। आगे चल करके उस्मानपुर थाना भवन के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, हमारा लोकसभा कैराना के अंतर्गत ही, वहां भी हाल्ट बना। इसके अलावा ट्रेनों को रोकने की मांग आती थी, जंधेड़ा पर भी रोकने की मांग आई थी, हमारे ननौता के अंदर जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की बात आई थी। उसके बाद उस्मानपुर में भी और खंडरावली और एल्लम में भी बहुत सारी ट्रेनों के रोकने की मांग आई थी स्टॉपेज की, वो भी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। इसके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली जनपद का रेलवे स्टेशन नहीं शामिल था, प्रयास किया गया, योजना सरकार ने देने का काम किया। उस योजना के अंतर्गत अमृत भारत योजना का लाभ सरकार ने हम लोगों को देने का काम किया और अमृत भारत योजना में हमारे शामली जनपद को भी शामिल करते हुए रेल का स्टेशन शामिल किया है और उसमें अच्छी व्यवस्थाओं के साथ सुविधाओं के अनुसार उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और सहारनपुर में भी इसी प्रकार से अमृत भारत योजना में शामिल करते हुए सहारनपुर के रेलवे स्टेशन का भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। इसमें भी बहुत अच्छी सुविधाओं के अनुसार हमारा रेलवे स्टेशन बन पाएगा। ऐसी व्यवस्थाओं के अनुसार हमारा देश आगे बढ़ने का काम हो रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल निकालने का काम किया, पिछला कार्यकाल और ये भी कार्यकाल, जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, उन्नति की है और आर्थिक तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, आत्मनिर्भर होकर के लोगों ने काम करने का अवसर प्राप्त किया है, उस अवसर को हम लोगों ने आगे भी लेकर के चलने का काम करना है। और 10वें स्थान पर कभी 2014 में देश की आर्थिक स्थिति देखने को मिलती थी और आज हम सब लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश की आर्थिक तंत्र ने बहुत बड़ी उछाल हासिल की है, बहुत बड़ी प्रगति हासिल करने का काम किया है। 10वें स्थान से निकल करके 5वें स्थान पर आज हम लोग अपने भारत को आर्थिक स्थिति के रूप में देख पा रहे हैं और आगे चल करके जो अपना 5 साल का लक्ष्य है, हम लोग ये निश्चित रूप से कहने में हमें गर्व की अनुभूति होती है। आगे 5 साल का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है, हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को टॉप के 3 देशों में देख पाएंगे, ऐसा लक्ष्य बना करके हमारी सरकार ने काम किया है। और आगे जो बजट हमारी सरकार ने दिया है, इस बजट के अनुसार निश्चित रूप से एक अनुपूरक बजट जरूर है, लेकिन इससे बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा और हर सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। महिलाएं इसका लाभ उठाएंगी, किसान इसका लाभ उठाएंगे, गरीबों का भला होगा और महिलाओं का कल्याण होगा। इस एमपी साहब, गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में और यहाँ बराबर में हरियाणा है, अलग अलग क्यों है? हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य गन्ने का भाव जो तय होता है उसको प्राथमिकता से देने का काम किया जा रहा है। पिछली सरकारों की भी यहाँ सरकार चली है और उन सरकारों के दौरान गन्ने के भुगतान पर कोई काम नहीं होता था। गन्ने का रेट बढ़ाना प्रमुखता नहीं है, गन्ने का रेट दिलवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो धीरे धीरे बहुत हद तक वो नजदीक लगाने का काम किया जा रहा है और उसको नजदीक लगाने का काम किया जा रहा है। और अभी बहुत ही जल्दी, जब आप लोगों ने अभी कुछ ही दिनों की बात है, जो हमारी सरकार ने रेट बढ़ाने का भी काम किया। एक तो रेट सीजन खत्म घोषित किया, मिलेगा पूरा, ऐसा नहीं कि जब से रेट घोषित होगा तभी से मिलेगा, वो शुरुआती दौर से, शुरू सीजन से ही मिलेगा। तो ये डिफरेंस क्यों है कि हरियाणा में यहाँ बिल्कुल बराबर में है, ये वहाँ 18-20 रुपए कुंटल ज्यादा है? ये ऐसा इशू नहीं है, विषय इशू ये है कि लोगों को गन्ने का भुगतान समय पर मिल सके। वहाँ 1 हफ्ते में मिल रहा, 1 हफ्ते में भुगतान हो जाता है पूरा। यहाँ भी 15-20 दिन के अंतराल पा चुके हैं। अब यहाँ किसी भी फैक्ट्री का कोई लंबा बकाया नहीं है, अभी नहीं आया है, अभी भी कई महीनों के हिसाब से चल रहा है। किसका, कौन सी गाँव बताओ? मेरा गाँव ढिक्का पड़ता है, सरसावा शुगर मिल की बात कर रहा हूँ मैं। कई महीने में भुगतान हो रहा है फिलहाल, कई महीनों का नहीं, मुश्किल से 1 महीने के अंतराल में भुगतान हो रहा है। बजट अभी आया है, इनके कर्मचारियों के लिए क्या है, पुरानी पेंशन वाले के लिए? ये निर्णय सरकार ने किया हुआ है
और पुराने पेंशन का विषय हमारे कर्मचारी लोग उठाने का काम कर रहे हैं। वो निर्णय सरकार देर सवेर में कुछ ना कुछ उस पर अच्छा ही सोच करके काम कर रही है और आगे भी इसका परिणाम अच्छा ही देखने को मिलेगा। महिला आरक्षण बिल घोषणा हो गई है, ऐसा लेट क्यों हो रहा है? विधेयक पारित हो चुका ना। हाँ, क्यों लेट? पिछले सत्र में पारित हो चुका था, लेट कहाँ? जब सत्ता अपनी है, सब कुछ सब अपना है, उसके बाद फिर लेट क्यों हो रहा है? लेट कहाँ हो रहा है ना, हो तो चुका अभी ना, तो पारित हो चुका 2024 के बाद कभी संसद में पारित हो चुका ना, पिछले सत्र में हो चुका था। इस सत्र में, इससे पिछला जो सत्र गया उसमें पारित हो चुका था। नई संसद बन करके जब चालू हुई है और पहला विधेयक आदरणीय मोदी जी ने महिला विधेयक ही पारित करने का काम किया है, जिसका लाभ आगे आने वाले समय में महिला को मिलेगा। अच्छा, इस बजट में किसानों के लिए क्या रखा है? क्या खास फैसिलिटी दी है किसानों को? मैं आपको पूरे बिंदु देने का काम कर रहा हूँ। कहता है कि महंगाई की स्थिति इतनी भयंकर है कि आने वाले समय में परेशानियां पैदा होंगी। इस पर सरकार चुप है, क्यों? नहीं, सरकार ने जिस सेक्टर में भी काम करने की आवश्यकता थी, हमारी सरकार ने उसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। महंगाई का इश्यू लोग उठाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग अनर्गल तरीके की बातें उठाने का काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक भी कह रहा है क्या? जी, आपका आरबीआई भी इस बात को अपोजिशन में हो गया। आरबीआई भी इस बात पे कह रहा है कि स्थिति बड़ी चिंताजनक है। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता कहने पे, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने हर सेक्टर में काम किया है। गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है, गरीब कोई भी भूखा न सो पाए उसके लिए राशन की व्यवस्था करने का काम किया है, और गरीब का भला हो सके उसके लिए हर प्रकार की योजना सरकार ने देने का काम किया। उनके मकान बनाने का काम कर रहे हैं, उनको योजनाएं देने का काम कर रही है। आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति को बेहतर लाभ देने का काम किया जा रहा है, और सरकार का हर प्रकार से यही मकसद है कि किसी भी प्रकार से कोई भी वंचित न रहे।